प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2024 18 नवंबर प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके, प्रभु की महिमा करने के लिए स्वर्गीय पिता ने जो अच्छा मौका हमें तैयार करके दिया है उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। जरा याद करें कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमारी सुरक्षा की, हमारी सभी ज़रूरतों पर वो हमारे संग रहे, अनर्थों से हमें बचाए रखा। यहोवा ईरे बनकर, यहोवा एल शदाई बनकर, यहोवा निसी बनकर हमारे संग रहकर प्रभु ने हमें चलाया। उसके लिए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। रात भर अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, अच्छी नींद देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जो आपने जगाया है सुबह, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। पिता, ये आपकी कृपा है जिसके कारण हम जग पाए हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। आज आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। अपने पंखों के आड़ में आप हमें संभाले रखते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद 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 पिता। प्रभु आप अच्छे हैं, भले हैं, आपकी दया हमेशा की है, आप हमेशा हमेशा के लिए एक है। प्रभु आप अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार कहते हैं भजन संहिता में उसके 9वें अध्याय में, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित तो प्रफुल्लित होगा ही परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। आमेन। अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने जो मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के जीवन में जो भी भलाइयाँ आपने दी उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपने हमें जो रक्षा उद्धार दिया उसके लिए धन्यवाद। धार्मिकता दी उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन अनुग्रहित रहे, उनकी जरूरतों पर आपका अद्भुत कार्य हो। प्रभु आप जो रोग से पीड़ित है उनको चंगाई दे प्रभु। हालेलुया। हर एक शैतान के बंधन में जो फंसकर जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा घोषित करते हैं। प्रभु धन्यवाद जो छुटकारा दिया। जिनको भी मुंह में छाले हैं जिसके कारण वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पैरों के घुटनों में जो दर्द है और उसके कारण वो चल नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। पैरों में जो सुन होने से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु आपने हर एक विषय पर आपने उत्तर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा से आप भरते, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा से आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन भर जाए। पवित्र आत्मा की भरपूरी की घोषणा हम करते हैं। जिनको नौकरी नहीं है, आर्थिक विषय में जो बाहर से जा रहे हैं, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। निरंतर जो पराजय में जा रहे हैं, आज अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु आप उनके साथ है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु दिव्य अद्भुत कार्य उनके जीवन में घोषणा करते हैं। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दुनिया भर में जो अभिषिक्त दास दासियां हैं उनको आशीषित करके प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर आपकी बड़ी फेवर रहे, आपका बड़ा अनुग्रह उनके जीवन में रहे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। परमेश्वर की कृपा से आज शाम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मीटिंग रहेगा, तो आप सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करें। हाथ बढ़ाए, एक
शब्द हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आज की मीटिंग को, ऑनलाइन मीटिंग को हम यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। ये दुनिया भर में जागृति का कारण बने। अनेक परिवार, हजारों, लाखों, करोड़ों परिवारों के लिए वो आशीष का कारण बने। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। आज की मीटिंग को आपने ऐसा अद्भुत कार्य किया, उसके लिए धन्यवाद। अनेक लोगों के लिए आश्वासन और समाधान का कारण बनता है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने ये जागृति के लिए, आपने ये मीटिंग को आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। आज का मीटिंग आपके जीवन में भी आशीष का कारण बने करके हम प्रार्थना करते हैं और याद दिलाना चाहते हैं कि दूसरों को भी आमंत्रण करना आप ना भूले। आइए वचन का ध्यान देंगे। याकूब की किताब 1:26, उसमें लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। तो अगर कोई भी अपने जीभ पर लगाम ना दे सके, लेकिन कहते हैं कि वो बहुत प्रार्थना करते, परमेश्वर के साथ बहुत बंधन में जीते हैं, परमेश्वर के साथ गहराई के रिश्ते में है, लेकिन वो अपने जीभ पे लगाम नहीं दे सकते, तो कोई फायदा नहीं मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। उनकी भक्ति जो है व्यर्थ है करके वचन सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर पे जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम जीवन बिताते हैं, तो फिर परमेश्वर के वचन हमारे मुंह से निकलते हैं। परमेश्वर का जो भी चीज़ है वो हमारे हृदय में है, वही हमारे मुंह से भी आता है। हालेलुया। और इसलिए वो रिश्ता हमारा गहरा है। बोलना ही काफ़ी नहीं, लेकिन बोलते भी है तो, लेकिन वो गहराई हमें देखना ज़रूरी है। हालेलुया। जब गहराई होगी तो ही हमें उसकी आशीषें हम देख सकते हैं। अब कौन है भक्ति जन? हालेलुया। किसकी है जो परमेश्वर के साथ रिश्ता गहरा? हालेलुया। वो हम अब देखेंगे। इस भूमि में जब हमें प्रभु ने रखा है, हमें परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें रखा है। आमीन। और आज इसलिए परमेश्वर के हर एक कार्य हमारे जीवन के द्वारा प्रदर्शित होती है, हमारे जीवन के द्वारा उसकी घोषणा होती है, हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन की घोषणा होती है। हालेलुया। तो इसलिए हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन को हम ध्यान दें। क्या ये परमेश्वर के हित के अनुसार परमेश्वर के वचन की घोषणा हम कर रहे हैं कि नहीं? हम देखें। मरकुस की किताब में लिखा गया है कि कोई भी अगर बिना संदेह इस पहाड़ से कहे ये टल जाए, तो जैसे आपने कहा वो होगा करके यीशु मसीह ने खुद कहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं परमेश्वर ने जो हमें अधिकार और शक्ति जो हमारे वचनों में, हमारे मुंह से निकलने वाले आवाज को दी है। हालेलुया। लेकिन हम काफी बार अपने मुंह से निकलने वाले जो वचन है वो अद्भुत कार्य को सृष्टि करने के लिए नहीं, लेकिन दुख और दर्द देने वाले वचन होते हैं। इसलिए हमें देखना है हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना चाहते कि हमारे मुंह से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन निकले। रोगी को देख के ये नहीं कहा कि अरे कितना ज्यादा रोग है, नहीं कहा इनको चंगाई मिले। जब कोई कमी घटी देखी, वहाँ पर ये नहीं कहा कि अरे इनमें कोई परेशानी है, पाप है, इसलिए नहीं, वहाँ पर उन्होंने वो कमी को दूर किया। वैसे हम अपने जीवन में भी, अपने हर एक परिस्थिति में हम ध्यान दें कि हम अपने मुँह से क्या बोलते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ हम जीते हैं, परमेश्वर की भक्ति में हम जीते हैं, तो आज हमें प्रभु ने यीशु मसीह की जगह पे हमें इस भूमि में रखा है कार्यों को करने के लिए, परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए, परमेश्वर के प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए। इसलिए हम ध्यान दें, जिस तरीके से दाऊद ने अपने जीवन में उन्होंने प्रार्थना किया कि उनके मुख में सुरक्षा रखने के लिए, हालेलुया, एक दाम लगाने के लिए, ताकि वो वचन से कोई भी गलत काम ना करे। हालेलुया। वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमारे मुंह से जीवन और मृत्यु लाती है। हालेलुया। इसलिए हम देखें कि हम क्या कहते हैं। आमीन। हम देख सकते हैं, हम
निर्णय ले सकते हैं कि क्या हम अद्भुत सृष्टियों को हम करते हैं, या हम जीवन दिलाते हैं किसी को, या हम किसी में मृत्यु लाते हैं। इसलिए जब हम ज़्यादा बात करने के लिए जाते तब परेशानियाँ होती है। इसे ध्यान पूर्वक बात करें। हालेलुया। हम जो बात करते हैं परमेश्वर के हित के अनुसार बात करें, या परमेश्वर को लुभाने वाले वचनों को हम बोलने के लिए ध्यान दें। हालेलुया। और इसलिए हमें क्या करना है, हमें फालतू बातें ना करके, ज़्यादा बातें ना करके धीमे हम बातें करें, लेकिन सुनने में हम जल्दी रहे, हम सुनने वाले बने। जब हम सुनेंगे तब हम सही बातों को हम बोल सकते हैं। और इसलिए ध्यान दें, आत्मिक मंडल में हम परमेश्वर के वचन की सृष्टि, अद्भुत सृष्टि हम करते हैं, और वही हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। इसलिए हमारे मुंह से कोई भी गलत बातें ना निकले, हम ध्यान दें। हालेलुया। हम कभी भी कोई इमोशनल, अगर बहुत ही दुख और दर्द में भी अगर हो, या बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे शायद, तो भी आप आलोचना करें। आप ज़रा ध्यान दें, आप क्या बोलने वाले हैं, उसके बाद ही बोलने वाले बने। हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस भूमि में राजकीय पुरोहित बनाया है, इसलिए परमेश्वर में बने हुए हैं करके याद रखकर हम कार्य करने वाले हो, हम बोलने वाले हो, क्योंकि हमारे वचन जो है वो सृष्टि करने वाली शक्ति उसमें है। हालेलुया। इसलिए हम वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, ये सब बोलने वाले काफ़ी ना बने, लेकिन अपने मुंह से निकलने वाले वचनों को भी हम ध्यान दें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे साथ घोषणा करें, यीशु मसीह के नाम से हम बड़े चिन्ह चमत्कार वीर्य प्रवर्धन करेंगे, विशालता उन्नति प्राप्त करेंगे, सब देखकर आश्चर्यचकित भयभीत होंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.